सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम माहेश्वर सूत्र पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने व्याकरण का सामान्य परिचय और त्रिमुनियों के बारे में पढ़ा, आज हम माहेश्वर सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, किंवदंती है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों सहपाठी थे, साथ साथ अध्ययन करते थे। साथ साथ अध्ययन करने के साथ साथ दोनों पढ़ने में पटु थे। पटु यानी पढ़ने में होशियार थे। तो स्वाभाविक था कि दोनों में कंपटीशन था। तो एक दिन शास्त्रार्थ में कात्यायन ने पाणिनि को हरा दिया। इस बात से दुखी होकर के पाणिनि अपने अध्ययन स्थान से हट करके प्रयागराज आए और वहाँ पर उन्होंने आकर के सनकादि ऋषियों के साथ तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी घोर तपस्याओं से प्रभावित होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने नृत्य करते हुए 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति अपने डमरू से की। इसलिए कहा है कि नृतावसान नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंच वारम उधर तु कामादि सनकादि सिद्धान एतद विमर्शम शिव सूत्र जालम। अर्थात भगवान शंकर ने नाचते हुए अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया। 9 और 5 बार डमरू तो बजाया, तो उनसे 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई। और इसको लिखने का कार्य किसने किया? उधर तु कामादि सनकादि सिद्धान, सनकादि आदि ऋषियों ने इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को लिखने का कार्य किया। इसलिए इनको शिव सूत्र जाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका उच्चारण करना जरूरी है, इनका उच्चारण आना जरूरी है। तो सबसे पहले एक बार मैं उच्चारण कर देता हूँ। ए ई ऊ ण। दूसरा सूत्र है री री क ए ओंग ऐ औ च। है ये वरट लण ये मंगण नम, ये मंगण नम। झभ ये घढ़ धश जभ गढ़ दश। खफ छठ थ चट तव कपये शश शर हल। इस प्रकार से 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। तो इनके बारे में आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ये श्लोक भी आप लिख सकते हो। इसके बाद हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र कहा देखिए,
भगवान शंकर के डमरू से इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई, तो इनको इस कारण से माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब हमने यहाँ लिखा चतुर्दश, चतुर्दश यानी होगा 14। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य क्वेश्चन, रिट लेवल, फर्स्ट रिट लेवल, सेकंड, माहेश्वर सूत्राणी संख्या कति, और जब ऑप्शन आता है द्वादश, चतुर्दश, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, तो इस बात से, इस चीज़ को देख कर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा चतुर्दश, चतुर्दश यानी होगा 14, 14 माहेश्वरी सूत्र, इनको माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। आगे लिखिए, माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति महेश के डमरू से नौ और 5 बार में हुई। अर्थात भगवान महेश ने अपने डमरू को एक बार तो 9 बार बजाया और एक बार 5 बार बजाया, और 9 और 5 कितने हुए? 14। तो इस प्रकार से 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए आगे अपने को लिखना होगा कि इन माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य प्रयोजन, माहेश्वरी जो सूत्र है, माहेश्वरी सूत्रों का, माहेश्वरी मुख्य प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण करना है। माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य प्रयोजन है प्रत्याहार का निर्माण करना। अब बच्चों को कंफ्यूज होता है कि प्रत्याहार क्या होता है, क्या है ये प्रत्याहार, क्वेश्चन बनता भी है। तो लिखिए प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार वर्णों, प्रत्याहार वर्णों का संक्षिप्तीकरण है, संक्षिप्तीकरण है। ठीक है, हालांकि हम आगे प्रत्याहार निर्माण पढ़ेंगे, उस समय हम प्रत्याहारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर भी इन माहेश्वरी जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है प्रत्याहार का निर्माण करना। और प्रत्याहार किसे कहेंगे? वर्णों का संक्षिप्तीकरण करना। कैसा, कैसे वर्णों का संक्षिप्तीकरण कैसे करें? तो इन्होंने कहा जैसे कि ए, ई, ऊ, ण, यह है प्रथम सूत्र में, ये 3 अक्षर है। तो अब इनका संक्षिप्तीकरण या तो आपको लिखना हो ए, ई, ऊ, ण, और एक आपको ऐसे ही अण लिखने मात्र से ही आपका काम चल जाए। अण लिखने मात्र से आपको बोध हो जाए कि ए, ई, उ, इसका ग्रहण किया जाता है। दूसरी चीज है, जैसे कि एक आपको लिखना हो ऐसे लेकर के च तक के अक्षरों को, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, और एक आप लिखें अच, अच प्रत्याहार हुआ। अच प्रत्याहार का बोध होने से क्या हो जाएगा? अच प्रत्याहार लिखने से क्या हो जाएगा? इनमें संपूर्ण नो के 9 स्वरों का ग्रहण कर लिया जाएगा। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से जो इन प्रत्याहार जो है, इनका मुख्य उद्देश्य है वर्णों को संक्षिप्तीकरण करना। और जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे, प्रत्याहार कितने हैं, 42 भी है, 44 है, उस सब चीज़ों का अपन जब प्रत्याहार पढ़ेंगे उस समय अपन क्लियर करते हुए इनको चलेंगे। तो अभी हमने कहा कि प्रत्याहार वर्णों का संक्षिप्तीकरण है।
आगे लिखेंगे माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य आधार व्याकरण के सूत्रों का संक्षिप्तकरण करना है। देखिए मुख्य आधार क्या है इसका जो आधार हमने देखा, हम जब संधि प्रकरण में जाते हैं तो संधि प्रकरण में हम पढ़ते हैं इको यणची। जब हम संधि प्रकरण आएगा उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। इन्होंने कहा इको यणची सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर, इक के स्थान का मतलब ई उ री के स्थान पर यण ये व ल कर दो, अची यानी पूरे स्वरों के परे रहते। तो इन्होंने कहा संक्षिप्तीकरण कैसे हुआ, क्योंकि इको यणची सूत्र से ही काम चल गया, और नहीं तो आपको कहना पड़ता कि इक यानी ई उ री के स्थान पर ये व र ल हो जाता। कब हो जाता है? स्वरों के परे रहते। ये तो आप एक तो इतने अक्षर को लिखते और एक आपका इतने से ही अक्षरों से काम चल गया। तो इन माहेश्वरी जो सूत्र है इनका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि व्याकरण के जो सूत्र हैं उनको संक्षिप्त किया जाए। ये माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य आधार था, मुख्य उद्देश्य था। अब लिखिए, हम आगे लिखते हैं माहेश्वरी, लिखना होगा माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन गए इस बात को लिखने मात्र से। माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की, देखिए 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। 14 माहेश्वरी सूत्रों का अंतिम अक्षर क्या है? ऐ उण में न, रील रिका में क, ए उंगो में ग, ऐ उच में च, हय वरट में ट। ये सभी प्रकार से, इस प्रकार से हल में ल, इस प्रकार से इनका अंतिम वर्ण है। तो इन अंतिम वर्ण की कौन से सूत्र से हो जाएगी? हलन्त्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब जो बच्चे संस्कृत से नहीं हैं उनके सामने समस्या हो सकती है कि साहब ये इत क्या है, हम तो इत ही नहीं जानते, इत क्या होता है। तो देखिए हम पहले कह चुके हैं कि ये संज्ञा है, हमने कहा यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम मोहन है, रोहन है, सोहन है, ये सारी की सारी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर पाणिनि जी को भी जो अंतिम अक्षर है उनको जो अंतिम अक्षर है उनको एक नाम देना पड़ा, और उस नाम को क्या नाम दिया? इत संज्ञा। क्या कहा उन्होंने? इत संज्ञा। कैसा भी इससे क्या फायदा होगा? तो उन्होंने कहा कि जिन जिन की इत संज्ञा होती है उनकी हम अदर्शन लोप से लोप संज्ञा करके तस्य लोप नामक सूत्र से उसकी क्या कर देंगे? हम लोप कर देंगे। लोप यानी उसको हटा देंगे, उसको गायब कर देंगे। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य इनको यहाँ से हटाना है कि कौन से सूत्र से हो जाएगा? हलन्त्यम सूत्र से। हलन्त्यम सूत्र से ये जो माहेश्वरी सूत्र का जो अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। लिखिए प्रत्येक सूत्र में माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। और
तस्य लोप है, तस्य लोप है, इस सूत्र से उनका लोप भी हो जाता है, लोप भी हो जाता है। फिर क्वेश्चन बनना वाजिब है कि साहब अगर आपको इसका लोप ही करना था, इसको यहाँ से हटाना ही था, तो दिया क्यों? ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इसको हमें मान लीजिए पूरे अक्षर हैं, पूरी व्याकरण 14 माहेश्वरी सूत्रों पे टिकी हुई है। जब हम अच प्रत्याहार बोलते, अच प्रत्याहार बोलते तो अच प्रत्याहार में बोलते तो इनका भी ग्रहण होता। अगर हम हलंत्यम सूत्र से इसका लोप नहीं करते ना तो इसका ग्रहण होता कि नहीं होता? होता। ई ऊण रील री क ए ओंग सब बोलना पड़ता। बट हमें ये फायदा हुआ कि जब हम अच प्रत्याहार का अगर हम ग्रहण करते हैं अच प्रत्याहार में तो हमें ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ ही वर्णों का ग्रहण किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हलंत्यम सूत्र से हमें इनका क्या करना पड़ा? लोप करना पड़ा, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है। इनकी जहाँ जहाँ जैसे कि कहा गया एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार तो ई उ रील री, तो यहाँ तक न का लोप हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर हमें इनका लोप करना पड़ा है। ये सब इनका कहीं पर भी प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं किया जाता है। तो वो संज्ञा प्रकरण में सूत्र आएगा, उस समय हम और विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो आप ये लिखिए कि इनका क्या हो जाता है? लोप भी हो जाता है। हाँ तो देखिए आगे लिखना होगा कि देखिए है ये वरट से, यहाँ से व्यंजन स्टार्ट हो रहे हैं। है से क्या है? ऐसे लेकर के च तक तो सिर्फ स्वरों का ग्रहण किया गया, लेकिन है से लेकर के ल तक सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों का ग्रहण किया जा रहा है। व्यंजनों को हम हल भी कहते हैं। तो हमें लिखना होगा कि है ये वरट आदि में, आदि का मतलब इन सभी का ग्रहण किया जाए अंतिम हलंत्यम अंतिम हल को छोड़ करके। है ये व र आदि 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 वर्णों में सिर्फ उच्चारण के लिए ही है। देखिए है ये वर्ण आदि जो ये वर्ण है, इन सब में जो स्वर है ये उच्चारण के लिए ही है। साहब कैसे? कि देखिए आप लोगों ने पढ़ा इको यण चिकाई में उदाहरण देता हूँ, संधियों के अंदर आप लोग देखते हो इको यण ची, इसमें आपने कहा कि इक के स्थान पर ई उ री और री के स्थान पर आप आदेश करते हो ना। ई के स्थान पर संधियों में ई के स्थान पर तो आप ये करते हो, उ के स्थान पर तो वह करते हो, री के स्थान पर र करते हो और री के स्थान पर आप ल करते हो। ये जब आप आदेश कर रहे हो तो एक यण प्रत्याहार कहाँ से आया? माहेश्वरी सूत्रों से ही तो आया। लेकिन अब जब यण की बात आई तो आपने यण प्रत्याहार में क्या किया? ई के स्थान पर तो आपने ये कर दिया, उ के स्थान पर हलंत वाला वह कर दिया, री के स्थान पर र कर दिया, री के स्थान पर री हलंत ल कर दिया, जबकि यहाँ पर तो है ही नहीं। इसलिए मैंने लिखाया कि है ये वर आदि वर्णों में जो अ है ना वो सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के लिए ही है। तो का क्वेश्चन बन सकता है कि साहब आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बिना स्वर के भी तो आप लिख सकते थे यहाँ पे। तो देखिए बिना स्वर के भी तो दिया जा सकता था। तो एक नियम है, एक रूल्स है। बात यह है कि कभी भी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी व्यंजन को बोलना है, व्यंजन ऐसे लेकर के ल तक के जितने भी वर्ण हैं उनको, अगर आपको किसी व्यंजन का उच्चारण करना है तो आपको स्वरों की सहायता लेनी ही होगी। हम यहाँ से ही क्यों करें? क्योंकि ऊपर ऐसे लेकर के च तक तो सारे के सारे स्वर है।
पूरे के पूरे एच है, तो उनको स्वरों को किसी की आवश्यकता नहीं होती उच्चारण के लिए। लेकिन अगर व्यंजनों का आप उच्चारण करना चाहते हो तो आपको स्वरों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हमने लिखा ए सिर्फ उच्चारण के लिए ही है, लिख सकते हो, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता के, बिना स्वरों की सहायता के कभी भी, बिना स्वरों की सहायता के कभी भी व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते। क्योंकि बिना स्वरों की सहायता के कभी भी व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। अब एक देखिए, सभी जो पांचवा सूत्र से हैं हयवर है, यहाँ से सभी वर्णों में, सभी अक्षरों में स्वर है, लेकिन लण सूत्र में स्थित जो ल है उसके अंदर अ है। लण सूत्र के ल में स्थित जो अ है वो उच्चारण के लिए नहीं है। वास्तव में इस ल में तो अ स्थित है। उससे पहले हमने कहा था हयवर आदि अक्षरों में, अर्थात इस लण के सूत्र में स्थित ल को छोड़ देना, और बाकी जितने भी है ना ये सूत्र 5 से लेकर के 14 तक, इन सभी सूत्रों के जो वर्ण हैं उन सब में अ उच्चारण के लिए स्थित है, लेकिन लण सूत्र के ल में स्थित अ है वो उच्चारण के लिए नहीं है, वो तो वास्तव में ही है। कि साहब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो प्रत्याहार है इनको र प्रत्याहार बनाना था, र प्रत्याहार। अब र के अंदर क्या है? र प्रत्याहार के अंदर र प्लस अ, तो अब इनमें र प्रत्याहार को, इनको क्या था, र प्रत्याहार में इनको र और ल का ग्रहण करना था। र प्रत्याहार में र और ल दोनों वर्णों का हमें ग्रहण करना था। तो इसलिए इस र जो प्रत्याहार है, इस र प्रत्याहार में अ स्थित है, तो र से लेकर के अ तक के वर्ण, अब र से लेकर के अ वर्ण तक कैसे आएंगे? देखिए ये र है, इस र के जस्ट बाद में ट है, तो इसकी तो हलंत्यम सूत्र से टी से इत संज्ञा हो जाएगी और इसका लोप हो जाएगा। अब र के जस्ट आगे चलिए, आपको ल दिखाई देगा, ल में स्थित अ है, तो उस अ तक के वर्णों की, तो र प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे? र प्लस ल, ये दो वर्णों का ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, लिखिए कि क्या लिखोगे कि लण सूत्र में, लण सूत्र के ल में स्थित उच्चारण के लिए नहीं है, उच्चारण के लिए नहीं है का मतलब वास्तव में है। अब क्या होगा, इसकी उपदेशे, एक सूत्र संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे, उपदेशे अज अनुनासिक इत, सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है। तो देखिए, पहले हमने व्यंजनों की इत संज्ञा कौन से सूत्र से की? हलंत्यम सूत्र से, जिसने न की इत संज्ञा कर दी, क की इत संज्ञा कर दी। लेकिन अब देखिए, अब लण में स्थित जो अ है वो तो स्वर है, और स्वर की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अंतिम हल की इत संज्ञा कर सकता है। हल यानी क्या होता है? व्यंजन, मैं बता चुका हूँ।
तो वह तो वर्ण विचार में और विस्तार से देखेंगे हल को, अच्छी यानी स्वरों को और इनको। तो देखिए इसमें लय में स्थित अ है, उसकी इत संज्ञा हल अंतिम सूत्र से नहीं हो करके उपदेश अज अनुनासिक इत से हुई है। जब हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे तो इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो हम 2 ही सूत्र, उनमें से इत संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो 2 है जो हमारे यहाँ पर काम में आ रहे हैं माहेश्वरी सूत्रों के। एक तो है हलंत्यम और एक क्या है, उपदेश अज अनुनासिक इत। तो लर्ण सूत्र में स्थित जो अ है उसकी उपदेश अज अनुनासिक से इत संज्ञा हो जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि जो हलंत्यम सूत्र होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों की इत संज्ञा कर रहा है, अंतिम व्यंजनों की, और जो उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ स्वरों की इत संज्ञा कर रहा है। और लय में स्थित ए की इत संज्ञा होने के कारण ही हमें र प्रत्याहार जब बनाएंगे तो उसमें 2 वर्णों का ग्रहण किया जाएगा, र और लय। तो लिख लीजिए इनको। आगे हम लिखेंगे, आगे हम देखेंगे कि देखिए जो ये माहेश्वरी सूत्र हैं इनमें जो प्रथम 4 सूत्र हैं वो स्वरों से संबंधित है, स्पष्ट है। ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, इनका उच्चारण ऐसे करेंगे ऐ और औ। ये जो 4 सूत्र हैं ये स्वरों से संबंधित है। और देखिए कितने स्वर हो गए, ये टोटल में 9 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए, 9 स्वर। अब इन स्वरों को, क्योंकि ये ऐसे लेकर के च तक है तो इसलिए इन स्वरों को हम अच भी कह सकते हैं। ऐसे लेकर के च तक के वर्ण होने के कारण इनको हम अच भी कह सकते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र हैं वो तो स्वरों से संबंधित है, लेकिन जो अंतिम 10 सूत्र है वो सारे के सारे व्यंजनों से संबंधित है। अब देखिए व्यंजनों से संबंधित होने के कारण व्यंजन कहाँ से, है से लेकर के कहाँ तक है, ये ल तक। इसलिए हम व्यंजनों को क्या कह सकते हैं, हल भी कहते हैं। व्यंजनों को क्या कहते हैं, हल भी कहते हैं। तो ऐसे लेकर के च तक स्वर होने के कारण उनको तो हम अच कहते हैं, और ह से ल तक के अक्षर होने के कारण हम इनको व्यंजन कहते हैं, हल कहते हैं। व्यंजन होने के कारण हम इनको हल कहते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हो कि माहेश्वरी सूत्रों में माहेश्वरी सूत्रों में प्रथम 4 सूत्र स्वर बराबर अच लिख देता हूं मैं, अच से संबंधित है तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजनों को हम हल लिख सकते हैं, हल से संबंधित है। प्रथम 4 सूत्र स्वरों से संबंधित और तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित है। माहेश्वरी सूत्रों में देखिए क्या देखना होगा, अण एक तो हो गया ए ई उ न तक, और एक अण यहाँ तक भी बन रहा है। तो कंफ्यूज हुए कि साहब अण प्रत्याहार, जब प्रत्याहार पढ़ेंगे विस्तार से वो देखेंगे अण प्रत्याहार में कहाँ के अक्षरों को ग्रहण किया जाए। तो साहब ए ई उ न ये वाला ग्रहण करें, या ए ई उ री री ए ओ ऐ औ है व र और ल यहाँ तक के ण का ग्रहण किया जाए। तो ये एक क्वेश्चन उठ सकता है। तो लिख सकते हो आप
माहेश्वरी सूत्रों में अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से अण प्रत्याहार में ऐसे लेकर लण सूत्र के ण तक के वर्णों का ग्रहण किया जाता है। बाकी सभी जगह ऐ ई ऊ का ही ग्रहण होता है। देखिए, आपको अगर परीक्षाओं में पूछा जाए, अगर डायरेक्ट दे दिया जाए अण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो आपको बताना होगा ए, ई और उ। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से अण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षरों का ग्रहण किया जाता है, तो आपको बताना होगा ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, है, ये, व, र, ल, यहाँ तक के अक्षरों को आपको बताना होगा। आगे हम देखते हैं 42 या 44 प्रत्याहारों में, या बोल रहा हूँ उसका विस्तार से समझाएंगे क्या रीजन है। प्रत्याहार में एक प्रत्याहार है ईण प्रत्याहार। तो ईण प्रत्याहार में भी समस्या उत्पन्न होती है कि साहब हम ई ऊ का ग्रहण करें या ई से लेकर के ण तक का ग्रहण करें ईण प्रत्याहार में। तो हमेशा ध्यान रखिए, ईण प्रत्याहार में ई से लेकर के लण सूत्र के ण तक के वर्णों का ग्रहण किया जाता है। बस, हमेशा कभी भी इन दो का ग्रहण नहीं किया जाएगा, यहाँ तक के अक्षरों का ही इसके अंदर ग्रहण किया जाएगा। तो लिखिए, ईण प्रत्याहार में लण सूत्र के ण तक के वर्णों का ग्रहण किया जाता है। अब आगे देखिए, माहेश्वरी सूत्रों के अंदर एक अक्षर ऐसा है, एक वर्ण ऐसा है जिसका 2 बार उच्चारण किया गया है। तो वो देखिए कौन सा है, पहचानिए। तो वो है। एक तो है वरट सूत्र में और एक हल सूत्र में 2 बार इसका उच्चारण किया गया है, 2 बार इसको लिखा गया है। तो आपको लिखना होगा माहेश्वरी सूत्रों में है का 2 बार उल्लेख किया गया है। माहेश्वरी सूत्रों में है का 2 बार उल्लेख किया गया है।
माहेश्वरी सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाएं, अक्षर समामनाएं, शिव सूत्र जाल, आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहेंगे? क्योंकि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होगा। अक्षर समामनाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहीं न कहीं वैदिक अक्षरों को, वैदिक वर्णों को एक निश्चित क्रम में जमाने का प्रयास करते हैं। शिव सूत्र जाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से इनकी उत्पत्ति हुई है। इस वजह से इनको हम प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाएं या शिव सूत्र जाल भी कह सकते हैं। लिखिए, माहेश्वरी सूत्रों के सूत्र के प्रत्येक वर्ण के साथ कार प्रत्यय लगा सकते हैं किंतु र वर्ण के साथ इफ, ई और फ, इफ प्रत्यय ही लगाया जाता है। इफ प्रत्यय ही लगाया जाता है, जिसकी र वर्ण को रेप तथा बाकी वर्णों को हकार, ककार, यकार आदि बोल सकते हैं। देखिए, आज ये हमारा माहेश्वरी सूत्र के ऊपर वीडियो था। अब हम अगले वीडियो के अंदर माहेश्वरी सूत्रों से बनने वाले वर्ण तथा वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों का क्रम, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा वीडियो जो होगा वो प्रत्याहार निर्माण के विषय में होगा और फिर उसके बाद में हम संज्ञा प्रकरण के सूत्रों को विस्तृत से जानेंगे। धन्यवाद।